हेलो दोस्तों, मैं प्रीनू। आज की मूवी की शुरुआत होती है जूप से, जो एक चाइल्ड आर्टिस्ट होता है और उसमें उसका एक्ट चल रहा होता है। तभी उसकी एक फ्रेंड रहती है जो उसकी को स्टार होती है, उसके लिए एक बड़े से बॉक्स में गिफ्ट लाती है और जूप उसको देखकर काफ़ी खुश होता है। और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है, उसमें से एक चिंपैंजी निकलता है, गॉर्डी, जो भी एक एनिमल को स्टार होता है उनका, लेकिन वो पागल हो जाता है और तभी वो सारे जितने भी को स्टार होते हैं उन सबको मार देता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि एक हॉर्स राइडर होते हैं, ओटीज हाईवुड। वो अपने घोड़ों की देखभाल अपने घर में कर रहे होते हैं अपने बेटे ओजे के साथ। और तभी वो हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं ग्राउंड में, और तभी वहाँ पे एक ऐसा एनिमल यानी आसमान से एक ऐसी चीज़ आती है जो इन पर अटैक करती है और वो वहीं पे मारे जाते हैं। और ओजे वहाँ से दौड़कर जैसे ही उनके पास पहुँचता है, वो देखता है कि उसके जो फादर थे वो डेड हो गए हैं। अब ओजे अपने फादर के बिजनेस को संभालता है अपनी बहन के साथ, जिसका नाम होता है एम। और वो इसको 6 मंथ से संभाल रहा होता है। तभी उसको 6 मंथ लगभग हो रहे थे, तभी उनको एक कमर्शियल डायरेक्टर एल्टर होल्टस का ऑफर आता है और वो अपने घोड़े लकी को लेकर जाते हैं वहाँ पे। और लकी वहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव बिहेव करता है और तभी इन लोग को उन प्रोजेक्ट से फायर कर दिया जाता है। और ओजे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजर ही रहा है, तो ओजे क्या करता है कि अपने कुछ घोड़ों को वेस्टर्न थीम पार्क के ऑनर ज्यूप को बेचता है। और उसकी बहन भी उसके साथ होती है और एम उसको करेजमेंट देती रहती है कि तुम कर सकते हो, तुम अपने फादर के जो घोड़े हैं उनको फिर से खरीद सकते हो। और तभी ओजे उससे खरीदने की बात कर रहा होता है। तभी एम जो है वो वहाँ पे साथ में आई होती है और वो जुप की यहाँ पे जो पिक्स लगी होती हैं गॉडी चिंपैंजी की, उसको देख कर क्वेश्चन पूछती रहती है। तो जब भी जुप बताता है कि हाँ, मैं वहाँ मौजूद था, मैं वो बच्चा था जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी और गॉडी मेरे सामने ही पागल हुआ था और उसने सारे लोगों को मार दिया था जो हमारे को स्टार्स थे। और उसी रात क्या होता है कि ओजे और एम दोनों अपने घर में जाते हैं और वो अपने डैड की चीज़ों को देख देख कर दुखी हो रहे होते हैं और एक दूसरे से अपनी मन की बातें शेयर कर रहे होते हैं। तभी ओजे देखता है कि उनका एक घोड़ा काफ़ी दूर खड़ा है और वो अजीब सा बिहेव कर रहा है। वो वहाँ पे पास में जाकर देखता है तो वो देखता है कि दूर पहाड़ी में कहीं अचानक से आसमान से कुछ ऐसे थंडर स्टॉर्म टाइप की चीज़ आई है जिससे सब जगह की लाइट चली गई है। वो देखता है कि दूसरी तरफ उसके घर की भी लाइट चली गई है और जैसे ही वो चीज़ लौटती है वैसे ही वापस सब जगह की लाइट फिर से आ जाती है और तब भी वो घोड़ा वैसे ही बिहेव करता है और वो दूर भाग जाता है। एम ओजे से पूछती है क्या हुआ। ओजे कहता है पता नहीं, पर ये शायद वही चीज़ है जिसकी वजह से हमारे फादर की डेथ हुई थी। दोनों दूसरे दिन कैमरा लगवाते हैं और कैमरा लगवाने के लिए वो जाते हैं स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसका एम्प्लॉय होता है एंजल टोरस, जो उन लोगों के साथ आता है और वहाँ पे सारा सेटअप करता है। उन लोगों से बार बार वही क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, पर वो लोग शेयर नहीं करते। और एंजल टोरस काफ़ी सस्पेंसियस होता है उस चीज़ों में और वो उस चीज़ का पता लगाता रहता है। दूसरी तरफ ज्यूप जो है वो अपने लाइव शो को अपने जुपिटर क्लेम जो उसका एक छोटा सा वेस्टर्न पार्क होता है वहाँ पे करता है। वो वैसी जगह पे ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे वो सारी अजीब घटनाएं हो रही होती हैं। तभी वो और उसकी जो ऑडियंस है वो सारे लोग देखते हैं कि एक अजीब सी चीज़ आसमान से गिरती है और तेज आंधी के साथ आती है और जुप के जितने भी ऑडियंस के लोग हैं उन सबको अपने साथ ले जाती है और वहाँ पे कोई नहीं बचता और सारे लोग मारे जाते हैं। ओजे ये सारी चीज़ें देखता है और वो जैसे उस पार्क में जाता है लोगों की चीज़ें इधर उधर फैली रहती है और वो कैमरे में भी चेक करने की कोशिश करता है, पर क्या होता है कि कैमरा और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उस थंडर स्टॉर्म के बाद टूट जाती हैं। इधर घर में ओजे और टोरस दोनों होते हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओजे वहाँ से पार्क से भाग के डर के आता रहता है। वहाँ पे तभी इतना ज़्यादा उस आसमी एलियन जानवर का खौफ रहता है, वो एक के बाद एक चीज़ें आसमान से गिराता रहता है जो वो यहाँ से ले गया था खाने के बाद, और उसका ब्लड, वो बॉडी, सारी चीज़ें गिरती रहती है। तभी उसकी गाड़ी में एक घोड़ा गिर जाता है और वो जिसको देखकर काफ़ी डरता है। उसको लगता है कि बस मैं अपनी बहन को यहाँ से किसी तरीके बचाऊंगा और वो घर के पास जाता है। उसको देखता है कि घर में खून की बारिश हो रही थी आसमान से, उसका घर पूरी तरीके से खून से डूबा हुआ था और वो एम और टोरास को वहाँ से बचाता है और ले जाता है। ओजे अपनी गाड़ी से जैसे ही बाहर जाता है, फिर
वो आगे बढ़ते हैं, वो सारी सीन याद करती रहती है एम, और तभी वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये हम लोग को किसी तरीके रोकना है, क्योंकि दूसरे ग्रह का जो जानवर है वो हमारे ग्रह में आने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पे होता है कि जो एम होती है वो जो डायरेक्टर अल्टर होते हैं उनको कॉल करती है कि हाँ, आप हमारे साथ एक डॉक्यूमेंट्री करिए, आप यहाँ पे जो रियलिटी हो रही है उसको आप अपने कैमरे में शूट करिए जिससे लोगों को पता चले। पर वो इनको डिच कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मेरे लायक नहीं हो। और एम काफ़ी गुस्सा होती है और एम सोचती है कि हाँ ठीक है, ये हम लोग करेंगे। और वो लोग फिर से उस जगह पर जाते हैं। पर जब ये न्यूज़ आती है मीडिया में, और वो डायरेक्टर अल्टर होल्ट्स थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और उन्होंने तुरंत एम को कॉल किया और वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वो कहते हैं हाँ मैं करूँगा तुम लोग के साथ ये काम। और वो अपना सारा काम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं और वो अपने साथ एक ऐसा कैमरा ले जाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं। तो ओजे बताता है कि हाँ, हम लोग जीत सकते हैं सिर्फ एक चीज़ से, कि अगर हम लोग उसकी आँख की तरफ ना देखें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आँख वाला है और अपनी आँखों से लोगों को आकर्षित करता है और अपनी आँख से क्या करता है, लोगों को अपने साथ ले जाता है और वो उनको खा जाता है। तभी सब चारों लोग, यानी जो डायरेक्टर थे, एम, ओजे और टोरास जो वो इलेक्ट्रॉनिक था, वो सब मिलके एक काम करते हैं कि हाँ हम कल सारा सेटअप करेंगे। वो दूसरे दिन सारा सेटअप करते हैं और ओजे एक काफ़ी रंग बिरंगा कपड़ा पहनता है जिससे वो जानवर को आकर्षित कर सके, क्योंकि जानवर को रंग बिरंगे कलर नहीं पसंद था वो। और ओजे वो सारा कपड़ा पहनता है, अपने घोड़े के साथ वो निकलता है। इधर सारे लोग कैमरे में बैठे रहते हैं वो सारी चीज़ें कैद करने के लिए अपने कैमरे में। और ओजे निकलता है और वो जानवर काफ़ी गुस्से में आता है इसको खाने के लिए। और ओजे क्या करता है, ओजे उसकी नज़र में अपनी आँख नहीं डालता है और इस तरह ओजे बचता है। और धीरे धीरे वो एलियन जानवर सबके पास बारी बारी जाता है और सब इस तरह बच जाते हैं। पर क्या होता आगे कि जो डायरेक्टर अल्टर होल्स थे, उन्होंने अपने विश्व की भलाई के लिए उन्होंने सोचा कि हाँ मैं इसकी सारी फ़ोटो लेके कैमरे में लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाऊंगा और लोग इसको देखकर थोड़े सावधान हो जाएंगे। और वो क्या करते हैं कि उठते हैं और वो जैसे उसकी आँख में अपनी आँख से देखते हैं वैसे ही वो जानवर उनको अपने साथ ले जाता है। और वहीं पे डायरेक्टर अल्टर होल्स मारे जाते हैं और उनके साथ जो होता है टोरस, वो भी कैमरे के पास बैठा रहता है। वो भी उनके पीछे परेशान रहता है, लेकिन वो भी किसी तरीके उसकी नज़र में आ जाता है और वो भी मारा बचता है। इधर क्या होता है कि ओजे जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, एक बाइक वाला आता है, वो बोलता है कि हाँ मैंने अपने कैमरे में सारी चीज़ें कैद करनी है। और वो आता है तो वो देखता है कि कैमरे में कैद करने की कोशिश करता है और वो जानवर जैसे ही उसको देखता है, वो जानवर उस आदमी को भी अपने साथ ले जाता है, वो भी मारा जाता है। एम और ओजे काफ़ी परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर। और एम क्या करती है कि वो उस इंसान की बाइक उठाती है और सोचती है कि ओजे को बचाने के लिए मैं ये सारा रिस्क ले सकती हूँ। वो आगे बढ़ती है और वो उसी पार्क में पहुँचती है जहाँ पे सारे लोग मारे गए थे। उस पार्क में एक होता है हीलियम का हॉट बलून, और वहाँ से क्या होता है कि उसमें एनालॉग फोटोग्राफी का सेंसर लगा होता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें फ़ोटो में कैद हो जाती है। वो उसको ऑन करती है और जैसे ही वो ऑन करती है वो अपनी मतलब जो जानवर होता है वो अपनी आँख खोलता है, वो उसको अपने अंदर भर लेता है और जैसे ही वो जाता है अंदर से काफ़ी उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करता है और इस तरह उसकी फ़ोटो क्लिक होती है। और इधर क्या करती है एम, वो फायर जलाती है और जैसे ही वो हीलियम के पास हॉट बलून के पास फायर पहुंचता है, वो क्रिएचर जो होता है जानवर, वो मारा जाता है। और इस तरह वहाँ पे सब लोग सेफ हो जाती है और एम भी काफ़ी खुश होते हैं। इस तरह मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।